गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का साथी गोल्डी बराड़, आप सभी उसके बारे में जानते हैं। गोल्डी बराड़ का नाम इस वक्त कुछ ज़्यादा ही सुर्खियों में आ रहा है। पहले लॉरेंस का नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में आता था, लेकिन अब गोल्डी का नाम लगभग हर राज्यों में उसके नाम की दहशत देखने को मिल रही है। मुझे याद है, आज से करीब 5 दिन पहले एक खबर दिखाई थी आप सभी को, जिसमें मैंने जिक्र किया था इस बात का कि मुंबई में एक नेता थे, पूर्व मंत्री थे कांग्रेस के, उन्हें जान से मारने की धमकी गोल्डी बराड़ को के नाम से दी गई थी। और आज गोल्डी बराड़ के नाम से एक बार फिर से राजस्थान के एक व्यापारी को धमकी दी गई है और उनसे पहले 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। और जब उन्होंने फ़ोन काट दिया बार बार, तो वो रंगदारी की रकम बढ़कर 5 करोड़ हो गई। 2 दिन पहले भी हमने देखा था कि गोल्डी बराड़ के नाम पर यूपी के रामपुर के एक बिजनेसमैन को भी धमकी दी गई थी। अब सवाल ये है कि गोल्डी बराड़ जो इस वक्त अमेरिका में बैठा हुआ है, वो एक के बाद एक कैसे इन सब वारदातों को अंजाम दिलवा रहा है, इस बात की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। साथ ही लॉरेंस और गोल्डी गैंग का एक और बदमाश है, जिसने अब से कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले कह सकते हैं, दिसंबर का महीना था साल 2022, जब राजस्थान के सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट मारा गया था। और राजू ठेहट की हत्या की जिम्मेदारी ली थी गैंगस्टर रोहित गोदारा ने। रोहित गोदारा भी इस वक्त विदेश में बताया जाता है, अजरबैजान में उसकी इस वक्त मौजूदगी ऐसा कहा जाता है। उसने भी एक कांड किया है हरियाणा के गुरुग्राम में। अब आप सोचेंगे कि रोहित गोदारा जब विदेश में बैठा है तो हरियाणा में कैसे कांड कर सकता है। तो हरियाणा में उसने वैसे ही कांड किया जैसे गोल्डी बराड़ अमेरिका में बैठकर हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में करवा रहा है। तो इन दोनों कांडों की चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को शुरू करें तो उससे पहले हम आपसे एक बात का जिक्र करना चाह रहे हैं। जैसे हम सब आपको अपराध की कहानियां सुनाते हैं, खबरें सुनाते हैं, और इसके लिए कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए जागरूक रहना पड़ता है। और हर खबर जो आती है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके समक्ष हम पेश करते हैं। कई लोग ये पूछते हैं कि भाई आपको डर नहीं लगता है, तो भाई डर तो सबको लगता है, लेकिन जब हम खबर दिखाते हैं तो जो खबर होती है वही दिखाते हैं। हमारी तरह ही एक और यूट्यूबर थे, वो खबर दिखाते थे आप सभी को रोज़ाना ऐसे ही। उनका नाम था, उनके चैनल का बंटा एडिट नाम था। और मुझे याद है जब उज्जैन के दुर्लभ कश्यप की हत्या हुई थी, तो दुर्लभ कश्यप की हत्या के बाद बंटा एडिट, जिनका असली नाम है अमन चौधरी, उन्होंने एक एक खबर बहुत ही बारीकियों से लोगों तक पहुंचाई। और दुर्लभ कश्यप की खबर बहुत ही जिम्मेदारी से उनके पिता से भी बातचीत की थी, उनके जो दुर्लभ कश्यप के जो साथी थे उनसे भी उन्होंने बातचीत की थी, उनका इंटरव्यू लिया था। मतलब दुर्लभ कश्यप हत्याकांड से जुड़ी हुई जितनी भी बातें थीं, वो बंटा एडिट ने भी बहुत ही बढ़ चढ़कर उन सबसे बातचीत करके एक एक जानकारी आप सभी तक पहुँचाई थी। हालांकि दुर्लभ कश्यप जब मरा था, दुर्लभ कश्यप की जब मौत हुई थी, तो बहुत सारे लोग उसके बारे में जानने को इच्छुक थे। तो उस वक्त अगर हम देखें तो कुछ ही चैनल थे जो दुर्लभ कश्यप के बारे में जानकारियां इकट्ठा करके आपके समक्ष पेश करते थे, जिसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले मैं अपना ही नाम लेना चाहूँगा। BDF न्यूज़ लगातार दुर्लभ कश्यप के एक एक अपडेट के बारे में आप तक साझा कर रहा था। और BDF न्यूज़ के साथ साथ ये बंटा एडिट भी थे, इन्होंने भी एक एक खबरें, जैसा मैंने जिक्र किया, आप सभी के साथ साझा किया। अब सवाल ये है कि बंटा एडिट के बारे में मैं चर्चा क्यों कर रहा हूँ। तो दरअसल बंटा एडिट इस वक्त मुसीबत में है, और मुसीबत में जो कोई होता है तो हम सभी का काम होता है कि भाई हम उनको चाहते हैं, अभी तक उन्हें देख रहे थे, तो जब मुसीबत में है तो उनकी हमें मदद करनी चाहिए। अब मदद कैसे करनी चाहिए वो भी आपको बताता हूँ। दरअसल अब से कुछ दिन पहले आप सभी को याद होगा कि एक पंजाबी कपल का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ खबरें निकल कर सामने आई और कुछ खबरें सही कही गई, कुछ खबरें गलत कही गई। तो बंटा ने भी उस खबर को दिखाया आप सभी को, और उस खबर के माध्यम से लोगों तक जो सच्चाई थी उस खबर की, वो बंटा ने वैसे ही दिखाई जैसे लोग देखना चाहते थे, या फिर जो खबर सही थी ऐसा कह सकते हैं। लेकिन बंटा को अपनी इस ईमानदारी का इनाम उन्हें मिला, और उन्हें यूट्यूब ने पनिशमेंट किया और उनके चैनल को डिलीट कर दिया। अब उनका चैनल वापस आएगा या नहीं आएगा ये अभी नहीं पता है, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने आप सभी के साथ जुड़े रहने के लिए एक नया चैनल बनाया है, और उस चैनल का नाम उन्होंने दिया है फिर से बंटा एडिट।
तो उस चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। आप चाहें तो सपोर्ट अगर करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप बंटा एडिट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बंटा एडिट ने भी आप सभी की दुर्लभ कश्यप हत्याकांड में एक एक जानकारियां आप तक पहुंचाने में काफ़ी मदद की थी। तो हम भी सोच रहे हैं कि क्यों ना बंटा की मदद की जाए, तो हम भी बंटा एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और फिर बंटा के माध्यम से भी जो जानकारियां पहुंचाते हैं वो हम सब आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो ये तो रही बंटा एडिट की बात। अब आते हैं अपने असली खबर पे। तो गोल्डी बराड़ का मैं जिक्र कर रहा था आप सभी से। गोल्डी बराड़ जो इस वक्त अमेरिका के कैलिफोर्निया में मौजूद है, बहुत ही कम शब्दों में बताऊंगा आज, क्योंकि आप सभी कहते हैं भाई सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। तो गोल्डी बराड़ ने अब मुंबई में एक व्यापारी हैं, रहने वाले राजस्थान के हैं। उनका जिप्सम का काम है मुंबई में। उनके नंबर पर व्हाट्सएप कॉल आता है 9 तारीख को, और कॉल करने वाला कहता है कि मैं गोल्डी बराड़ बोल रहा हूँ, 2 करोड़ चाहिए। अब जैसे ही गोल्डी बराड़ का नाम सुनते हैं भाई वो फ़ोन काट देते हैं। फिर वो दोबारा कॉल करता है, कहता है फ़ोन मत काटना, मेरी पूरी बात सुन लो, मुझे 2 करोड़ चाहिए वरना मैं मार दूंगा। फिर वो व्यक्ति फ़ोन काट देते हैं। तीसरी बार फ़ोन नहीं करता, वो मैसेज करता है और कहता है कि अब 2 नहीं 5 चाहिए। 5 करोड़ अगर नहीं दोगे तो फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जानेगा, और ये सब कुछ तुम रिकॉर्ड कर लो, सोशल मीडिया पे डाल दो, पुलिस के पास चले जाओ, सुरक्षा ले लो, लेकिन तुम जिंदा नहीं बच सकते। वो व्यापारी फ़िलहाल बहुत डरे हुए हैं और राजस्थान के जयपुर में पहुंचकर वो उन्होंने एक एक बातों का जिक्र पुलिस के सामने किया है, और पुलिस इस मामले में अब जांच पड़ताल कर रही है। दूसरी बात हमने देखा, यूपी में गोल्डी बराड़ की दहशत तो फैल चुकी है। यूपी में भी रामपुर में गोल्डी बराड़ ने अब से कुछ दिन पहले रंगदारी मांगी थी, और बाकायदा व्यापारी को फ़ोन करके गोल्डी बराड़ के नाम से ये कहा गया था कि मेरी नज़र तुझ पर है और अगर तूने पैसे नहीं दिए तो तुझे जान से मार दिया जाएगा। अब वहाँ भी दहशत का माहौल है। मुंबई की बात तो हमने आपको बताई कि पूर्व मंत्री को गोल्डी बराड़ के गुर्गों ने कैसे जान से मारने की धमकी दी। अब ये 3 नए मामले गोल्डी बराड़ के सामने आए हैं। और चौथा मामला जो मैं जिक्र कर रहा था रोहित गुजारा का, जिसने राजू ठेठ की हत्या करवाई थी, उसने हरियाणा के पटौदी इलाके में एक पूर्व पार्षद हैं और मौजूदा वक्त में पेट्रोल पंप ऑपरेट करते हैं, उन्हें भी इसी तरह से व्हाट्सएप कॉल करके जान से मारने की धमकी दी गई है। लेकिन इस केस में एक चीज़ और देखने को मिला कि जो पीड़ित पार्षद हैं पूर्व, उन्हें ये कहा गया है कि तेरे बेटे का नाम ये है और मैं तुझे मारूंगा अगर तू मुझे रंगदारी के पैसे नहीं देता है तो। फिलहाल वो पार्षद साहब भी डरे हुए हैं, पूर्व पार्षद साहब डरे हुए हैं, और वो भी पुलिस की मदद ले रहे हैं। पटौदी की पुलिस ने, पटौदी के जो एसएसपी हैं, उन्होंने कहा है कि इस मामले में हर संभव पीड़ित की मदद की जाएगी और जितने भी आरोपी हैं इस मामले में सबको गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, अब सवाल ये है कि क्या गोल्डी बराड़ वाकई में लोगों से फ़ोन करके रंगदारी मांगता है या फिर गोल्डी बराड़ के नाम से कोई और रोटी सेकता है। देखिए, तो इस खबर की तह तक तो हम नहीं जा सकते क्योंकि हम पुलिस वाले हैं नहीं। हम सिर्फ यहाँ पर एनालिसिस करके बता सकते हैं कि भाई क्या हो सकता है। देखिए, पुलिस का बयान अगर देखा जाए तो पुलिस ने यही कहा है कि गोल्डी बराड़ के नाम से फ़ोन तो आया है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि गोल्डी ने फ़ोन किया या फिर गोल्डी के नाम से कोई और राजनीति इस पर रोटी सेक रहा है। अब से पहले हमने जितने भी केस देखे हैं दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब, राजस्थान, मुंबई, इन सब जगहों पर दरअसल होता क्या है कि जो गैंगस्टर बड़ा होता है उसके नाम से रंगदारी जो पीड़ित होता है, जो बहुत जल्दी डर जाता है, वो इन्हें रंगदारी वापस उन्हें दे देता है ताकि वो उनकी जान बख्श दे और या फिर उन्हें छोड़ दे। लेकिन जब पुलिस किसी केस में लग जाती है जिसमें खास तौर से बड़े गैंगस्टर का नाम होता है, तो उसमें जो खुलासे होते हैं तो भैया निकल कर सामने आता है कि गोल्डी बराड़ बेचारा तो वहाँ बैठा हुआ है अमेरिका में। मैं उसको बेचारा कहने का मतलब ये है कि गोल्डी, लॉरेंस या फिर नीरज भवाना या फिर जितने भी गैंगस्टरों के नाम आप सुनते हैं, ये सब इनको शायद पता भी नहीं होता होगा कि मेरे नाम से कितनी रंगदारी मांगी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं डॉक्टर AP सिंह, उनसे जब हमने इस पूरे मामले में बातचीत की थी अब से कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा था कि भाई लॉरेंस तो जेल में बंद है, गोल्डी पता नहीं कहाँ है, और वो अनमोल पता नहीं कहाँ, नीरज भवाना पता नहीं कहाँ, मतलब जितने लोग हैं गैंगस्टर वो तो जेल में हैं या फिर बाहर हैं। उन्हें तो इस बात की जानकारी भी शायद नहीं होती होगी। ये सिर्फ और सिर्फ उनके नाम पर हो सकता है कोई और करता हो, हालांकि उन्होंने भी कंफर्म नहीं कहा था, हो सकता है कोई और करता हो। अब देखिए, कई केस में जब पुलिस ने केस को क्रैक किया तो निकल कर ये भी सामने आता है कि जो व्यापारी
शिकायत दर्ज करवाता है कि मुझे रंगदारी के लिए कॉल किया गया है, उस व्यापारी के जो आरोपी करीबी निकलते हैं, कभी कोई नौकर निकलता है, कोई उसके दुकान पे काम करने वाला निकलता है, कोई उनकी फैक्ट्री में काम करने वाला निकलता है, और ख़ास तौर से जो बेटे का नाम लेकर धमकी दे रहा है, इस केस में तो और यही चीज़ देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे हवा में तीर मारने से कुछ होगा नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ जो खबर का एक तरह से कहें एनालिसिस होता है वही करके हम आपको बता रहे थे। बाकी आपको क्या लगता है, क्या गोल्डी बराड़ अब इन व्यापारियों को फ़ोन करके जान से मारने की धमकी देके उनसे रंगदारी के पैसे वसूल रहा है, या फिर जैसा मैंने जिक्र किया कि गोल्डी, लॉरेंस, नीरज बमाना या फिर जितने इस तरह के गैंगस्टर हैं उनके नाम पर इस तरह का खेल चल रहा है। वैसे जो कुछ होगा पुलिस खुलासा करेगी, हम आप तक बताएंगे। लेकिन ये बातें हम पहले इसलिए बता रहे हैं आपसे क्योंकि कई केस में 95% केस में ऐसा देखने को मिलता है कि व्यापारी के आसपास के लोग ही उसके जान के दुश्मन होते हैं और वही ऐसा करते हैं। तो इस खबर पर अपनी राय दे सकते हैं आप, और आपसे माफ़ी चाहेंगे कि कल हम आपके समक्ष नहीं पेश हुए, और चूँकि व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी और अपराध की दुनिया से जुड़ी हुई खबरें हम आपको लगातार बताते हैं। खबरें आपको कैसी लगती हैं? कई सारे लोग तो फेक, फर्जी खबर कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम जानते हैं, हम खबरें आपको सही बताते हैं, और जब सही खबरें होती हैं तो शायद कोई देखता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ लोग हैं जो लगातार हमें सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, उनका दिल से आभार। तो अपने विचार रखिएगा। नमस्ते, जय।